एक टीचर ने कुछ अनाथ बच्चों को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। उन्हें सख्त हिदायत दी गई, चुपचाप वहीं छिपे रहो, कोई आवाज नहीं। फिर उसने कुएं का मुंह पत्थरों से पूरी तरह बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रात बाद वही टीचर वापस लौटा। इस बार उसके हाथ में एक लकड़ी की सीढ़ी थी। बच्चों को लगा कि अब उन्हें आजादी मिल रही है, लेकिन उसने सीढ़ी पर चढ़ने की इजाजत सिर्फ अपनी बेटी को दी। बाकी बच्चे हैरान थे, लेकिन बेटी ने वादा किया कि वो ऊपर जाकर अपने पापा से सबके लिए माफी मांगेगी। बच्चे उस पर यकीन कर बैठे। उन्होंने उम्मीद से उसे सीढ़ी पर चढ़ते देखा, लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंची, टीचर ने सीढ़ी वापस खींच ली और कुएं का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके कुछ दिनों बाद उस आदमी ने अनाथालय बेच दिया और वो कुआं जमीन से पूरी तरह समतल कर दिया गया। सारे बच्चे जिंदा ही दफना दिए गए। सालों बाद उसी जगह पर एक मेट्रो स्टेशन बना, लेकिन स्टेशन के खुलने के बाद से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग अक्सर बच्चों की परछाइयां देखते। उनके हाथों में एक कागज होता और उस पर कुछ नंबर लिखे होते। जो भी वो नंबर जोर से पढ़ता, उसके हाथ और शरीर पर अचानक गहरे नाखूनों के निशान उभर आते, जो कभी भरते ही नहीं। एक दिन मेट्रो स्टेशन के एक बूढ़े मेंटेनेंस वर्कर ने इसका तोड़ ढूंढ निकाला और हैरानी की बात, उसके सारे जख्म ठीक भी हो गए। तभी एक तेज तर्रार महिला पत्रकार, जिसके हाथ पर भी वैसे ही निशान बन गए थे, उससे इंटरव्यू लेने आई। बूढ़े ने धीरे से उसे बताया, अगर कोई दूसरा इंसान वो नंबर पढ़ ले तो सारे जख्म उसी पर ट्रांसफर हो जाते हैं। यह सुनते ही पत्रकार के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ने ही उसे धोखा दिया था। अब वो चुप नहीं बैठ सकती थी। उसने फैसला किया कि वो इन मासूम आत्माओं को इंसाफ दिलाएगी। उसने एक रिपोर्ट तैयार की पूरे मामले को उजागर करने के लिए, लेकिन जब उसने वो रिपोर्ट अपने एडिटर को दी, एडिटर ने एक नजर भी नहीं डाली और उसे रोक दिया। बोला, इस खबर से कुछ बड़े लोगों के राज बाहर आ जाएंगे, इस मामले से दूर रहो। इतना ही नहीं, उसे नौकरी से निकाल भी दिया गया। गुस्से से कांपती हुई पत्रकार ने एडिटर के सामने एक कागज रखा, उसी नंबर वाली चिट्ठी। सिर्फ एक बार पढ़ दो, उसने कहा, फिर मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बेखबर एडिटर ने जैसे ही वो नंबर जोर से पढ़ा, पत्रकार मुस्कुराते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। पीछे रह गई सिर्फ एडिटर की चीखें, जो पूरे दफ्तर में गूंज उठी।